वायरल कंट्रोवर्सी हुई ऑन सौरभ द्विवेदीज कमेंट ऑन एक्टर राजपाल यादव। दरअसल चेतक स्क्रीन अवार्ड्स चल रहे थे विद इंडियन एक्सप्रेस। आपको पता है सौरभ द्विवेदी आजकल इंडियन एक्सप्रेस में जाकिर खान के साथ वो शो लाइव होस्ट कर रहे थे। नाउ रिमेंबर द वर्ड लाइव बिकॉज ये कीवर्ड है। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई इस इवेंट से। एक तो आलिया भट्ट जो वो बोल रही है, उनके जोक्स लैंड नहीं कर रहे, पूरा रूम डेड है। 2019 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में पॉपकॉर्न खाते हुए देखते थे। 2026 में हम मोहित सूरी की पिक्चर थिएटर में आईवी लगाते हुए देखते हैं। 7 करोड़। फिर जाकिर खान लोगों से बोल देता है कि धुरंधर के बाद तो बैंड्रा वालों की बहुत जली है, लेकिन सबसे ज्यादा वायरल रहा राजपाल भाई, डॉलर रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं। उसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट ये है कि राजपाल यादव रिसेंटली बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल किए हैं। उन पर कई सारे लोगों ने धोखाधड़ी, फॉर्जरी के आरोप लगाए हैं, चेक बाउंस हुए थे और उसको लेकर वो हाल ही में जेल भी गए थे। तो उसी को लेकर सौरभ द्विवेदी ने एक तंग कसने की कोशिश की, बट दैट डिड नॉट लैंड वेल। और जैसा वो लाइव क्योंकि हो रहा था, तो जैसा रिकॉर्ड हुआ जब उन्होंने बोला और राजपाल यादव का जो चेहरा उसमें कैप्चर हुआ है, इट वाज अ मैन हु वाज लाइक डाउन एंड आउट। और बहुत पंचिंग डाउन लगा सौरभ द्विवेदी का वो कमेंट। बहुत लोग ऑलरेडी क्रिटिसाइज कर रहे थे कि जब ऑलरेडी आदमी गिरा हुआ है तुम क्यों उस पर जोक कर रहे हो। और भूचाल तब आता है जब सलमान खान उस पर ट्वीट कर देते हैं कि राजपाल भाई आपको सब जानते हैं, आपने अच्छा काम किया है, हम बार बार आपको इसलिए साइन करते हैं क्योंकि आप वैल्यू लेके आए, अपने काम से एक वैल्यू दिखाओ। सौरभ द्विवेदी को डायरेक्टली कुछ नहीं बोला, बट बिना बोले ही बहुत कुछ बोल गए। मजाक उड़ाओगे? जिसके बाद राजपाल यादव का क्लैरिफिकेशन आया जिसमें उन्होंने वीडियो बनाई कि ऐसा कुछ नहीं है। चेक बाउंसिंग, युद्ध, इकोनॉमी, ऊपर नीचे, एक जनरल पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा स्क्रिप्ट बनाने का प्रयास किया। कभी कभी फिल्मों में होता है, हम सीन डिजाइन करते हैं लेकिन सीन का जो मीनिंग वो सही तरीके से ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाता है। सौरभ द्विवेदी जाकिर खान भाई जैसे है और वो इवेंट में हो रहा था, लोग गलत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले गए, बट ऑब्वियसली डिड नॉट सेट अ राइट एग्जांपल। अब देखो समय रहना कि स्टैंड अप के बाद इतना तुम सीख गए होगे कि जोक मारना अपने आप में एक स्किल होती है, एंड जोक इज ऑलवेज ऑन द एक्सपेंस ऑफ समथिंग और समवन। किसी को हंसी आएगी तो किसी की खिल्ली उड़ेगी। अब सौरभ द्विवेदी का वो जोक जैसे उन्होंने मारा, चाहे उनका इंटेंशन अच्छा हो, पर जैसे वो पोर्ट्रे हुआ और जिस तरीके से उन्होंने बोला वो उतनी अच्छी तरीके से लैंड नहीं कर पाया, एंड ही केम अक्रॉस एज इनसेंसिटिव। अब देखो ये ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी ने कोई जोक मारा हो जो ऐसा लगा हो, बट मुझे लगता है ये ऐसे इसलिए हो क्योंकि ये लाइव हो रहा था। एंड आई विल एक्सप्लेन इन जस्ट अ मोमेंट। एक कमेंट पढ़ के सुनाता हूं। राजपाल यादव का रिएक्शन बहुत मैच्योर था, वरना ये और बड़ा कंट्रोवर्सी बन जाता। आप क्या सोचते हो सार्थक, पब्लिक को इतना ऑफेंड होना चाहिए था? देखो मुझे लगता है भाई प्रॉब्लम ये हुई कि ये वाला जो पूरा इवेंट था ना, ऐसा नहीं है कि ऐसे जोक और क्रैक नहीं हुए या फिर ऐसे पर्सनल अटैक्स और पहले नहीं हुए हैं। और कभी कभी आप जोक क्रैक करते हो तो बहुत थिन लाइन होती है कि कब आप किसी को जोक कब वो एक ना फन तरीके से लिया जा रहा है, इन गुड फेथ लिया जा रहा है, कब वो पर्सनल अटैक हो जाता है। और ये अवार्ड शोज में बहुत होता है। प्रॉब्लम यहाँ हुई, ये लाइव इवेंट था, तो जो इवेंट वाले हैं ना वो उसको कट नहीं कर पाए, ट्रिम नहीं कर पाए, उसमें कोई फिलर शॉट्स नहीं लगा पाए लोगों के हंसने के, है ना। वरना ऐसा होता है अगर एडिटेड होता ना, लाइव नहीं होता, तो यहाँ ये जोक मारते, वहाँ राजपाल यादव हंसते, यहाँ पे अमिताभ बच्चन हंस देते, यहाँ खी करके कोई सुनील ग्रोवर आके वहाँ पे कॉमेडी करते, सब निकल जाता। लाइव था तो लोगों ने राजपाल यादव के चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देख लिया जो वो छुपा भी नहीं पाए कि अरे यार, तो वहां दिक्कत हो गई। ये वाली मूवीज देख के लगता है यार कि एक टाइम हुआ करता था जब सोशली रेलेवेंट मूवीज बना करती थी। ऐसी मूवीज बना करती थी जो समाज को आईना दिखाती थी, जो समाज से सवाल करती थी, लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में, सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के बारे में बात किया करती थी। याद है अक्षय कुमार की एक मूवी आई थी गब्बर, उसमें एक सीन था जिसमें वो पेशेंट अंदर मर जाता है और हॉस्पिटल वाले बिल बनाते रहते हैं और वो पकड़ लेता है। उसमें एक प्रॉब्लम बताई गई थी कि कैसे कुछ हॉस्पिटल वाले सिर्फ बिल बनाने के लिए जानबूझ के पेशेंट को लंबे टाइम तक अस्पताल में रखते हैं, और ये रियल लाइफ से इंस्पायर होती है। चंडीगढ़ से एक घटना हुई जहां पर एक फिजिशियन डॉक्टर ने अपने हॉस्पिटल से पहले ही दिन पे रेजिग्नेशन दे दिया, और ऐसा उन्होंने क्यों किया? मोरल रीजंस के चलते। हॉस्पिटल काफी रेप्यूटेड था, उन्हें सैलरी भी अच्छी मिल रही थी, सब बढ़िया था, क्योंकि डॉक्टर ने आरोप लगाया कि वो हॉस्पिटल मेडिकल से ज्यादा फाइनेंशियल एस्पेक्ट को ज्यादा कंट्रोल करता था। पहले दिन गई वहां पे और मुझे मालूम पड़ा कि उनको फिजिशियन सिर्फ नाम के लिए चाहिए था। जो हॉस्पिटल की ओनर डॉक्टर थी वो सारे पेशेंट्स खुद मैनेज करती थी। हर पेशेंट जो एडमिट हो रहा है उसको जितना हो सके आईसीयू में रखो, जितने दिन हो सके उतने दिन आईसीयू में रखो। नाम मेरा
और गलत काम उनके। उन्होंने ये आरोप लगाया ऐसा उनको हॉस्पिटल के मालिक ने करने को बोला, जो कि खुद एक डॉक्टर है, और उन्होंने ऐसा इसलिए करने को बोला क्योंकि आगे जाके अगर कहीं कोई सवाल उठे तो वो बोल सके कि अरे वो तो ये डॉक्टर काम कर रही है, इन्होंने रिकमेंड किया, हमारी पॉलिसी थोड़ी है। रियलिटी ऑफ हॉस्पिटल्स, एटलीस्ट न्यू डॉक्टर्स लाइक हर नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। सम हॉस्पिटल्स आर कीपिंग द नेम प्लेट ऑफ डॉक्टर्स, बट एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट सम अदर डॉक्टर्स आर सीइंग द पेशेंट। ये भी हो रहा है, कितने स्कैम हो रहे हैं भाई साहब। शी नोज, बट हाउ कैन पेशेंट नो दैट दे आर मैनिपुलेटेड? हमारे पास तो कोई जरिया नहीं होता भाई। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो मेडिकल सर्विसेज को सर्विसेज लेके ही नहीं जाते, वो तो कहते हैं डॉक्टर साहब भगवान है, आप बताओ, जो आप दवाई बोलोगे वो लेके आएंगे, जो आप टेस्ट बोलोगे वो करवाएंगे, क्योंकि वो लोग इतने भोले होते हैं, उन्हें लगता है कि डॉक्टर ने अगर लिख दिया मतलब पत्थर की लकीर, ये दवाई तो चाहिए, ये टेस्ट तो होना है। और ऐसे कितने सारे लोग हैं जो मेडिकल बिल्स की चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठते हैं, अपना सारा पैसा खो देते हैं, दुकान बेच देते हैं, मार्केट से ब्याज पे पैसा उठा देते हैं, जो उनका एक बार का मेडिकल बिल आया सालों तक उसको रीपे करते रहते हैं। और पेशेंट को फिर भी बेड मिल जाए तो उसके परिजन तो बाहर ऐसे अस्पताल के खुले में पड़े रहते हैं महीनों महीनों। हम लोग ने इस हफ्ते एक वीडियो डाली हुई है, आरजीकर हॉस्पिटल गए थे कोलकाता के, और वहाँ पे केस कैसे, वहाँ पे पेशेंट्स, उनके घर वाले कैसे गुजारा कर रहे हैं अपना, क्या उस अस्पताल की, वहाँ पे मरीजों की, उनके परिजनों की क्या हालत है, एक बार वो वीडियो जाके देखना, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। लोग को एक पेशेंट देखे जिनको खून की जरूरत थी, पर जो उनको खून चाहिए था वो ब्लड बैंक में अवेलेबल नहीं था। उनको लेके गए, 8,000 रुपया मांगा, 2 पाउच चाहिए था, एक पाउच दिया, 1 पाउच दिया, बाकी नहीं दिया, भाग गया पैसा लेके। इलीगल तरीका होता है। वहाँ पे कई सारे ऐसे लोग थे जो अपना कार्ड दे के घूम रहे थे, एक कार्ड हम लोग के हाथ भी लगा। ब्लड डिलीवरी का अलग से प्रॉपर चल रहा है कि अगर आपको खून चाहिए तो आप यहाँ पे फ़ोन लगाओ और आपको खून मिलेगा, पैसे लगेंगे। आपको कोई डोनर कार्ड नहीं चाहिए, आपको बस एक गांधी कार्ड चाहिए। एक इंश्योरेंस स्पॉन्सर होता है तो मजेदार बात होती, लेकिन बट फिर तुम मेरी बात को इतना सीरियसली नहीं लेते तो रहने दो। एपिसोड यहीं खत्म होता है। पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। कोई गलती हो गई है, कुछ इंप्रूवमेंट, कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज छोड़ना मत भूल। एंड एज यूजुअल, यू डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।